देवी कुंती और देवी गांधारी एक ही समय पर गर्भवती हुई थी और समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा सत्यवादी होगा और समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा। इस बालक का नाम युधिष्ठिर होगा। लेकिन इधर गांधारी के प्रसव का समय बढ़ता ही चला जा रहा था। इस तरह जब 2 वर्ष का समय बीत गया तो देवी गांधारी बड़ी ही चिंतित हो गई थी और उन्होंने अपने पति से छिपाकर अपने उस गर्भ को गिरवा दिया था। देवी गांधारी ने देखा कि उसका गर्भ लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड है, तो देवी गांधारी ने अपनी दासी को उस मांस पिंड को फेंकने का आदेश दे दिया था। महर्षि व्यास को अपनी योग दृष्टि से देवी गांधारी की इस हरकत का पता चल गया था। इस कारण वह उस मांस पिंड को फेंके जाने से पहले ही गांधारी के पास पहुंच गए थे। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि तुम 101 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भरवा दो और अपने इस मांस पिंड के ऊपर ठंडा जल छिड़कवाओ। महर्षि व्यास के कहने पर जब उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़का गया था तो उस मांस पिंड के अंगूठे के बराबर 101 टुकड़े हो गए थे। फिर महर्षि व्यास ने उन 101 टुकड़ों को घी से भरे 101 कुंडों में रखवा कर बंद करवा दिया था और देवी गांधारी से कहा था कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। ये कहने के बाद महर्षि व्यास फिर अपनी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे। इधर देवी कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जब 2 वर्ष का हो गया तो राजा पांडु ने देवी कुंती से कहा कि हमारी क्षत्रिय जाति बल प्रधान होती है, इसलिए तुम एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो महाबलशाली हो। अपने पति की यह आज्ञा सुनकर देवी कुंती ने पुनः दुर्वासा ऋषि के दिए गए मंत्र का जप करके भगवान वायुदेव का आह्वान किया था। फिर उस मंत्र के प्रभाव के कारण भगवान वायुदेव हिरण के ऊपर सवार होकर देवी कुंती के सामने प्रकट हो गए थे। देवी कुंती ने भगवान वायुदेव से एक बलशाली पुत्र की इच्छा उत्पन्न की, तो वायुदेव के संयोग से देवी कुंती पुनः गर्भवती हो गई थी। महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार 2 साल पूरा होने के बाद जब गांधारी ने अपने उन 101 कुंडों को खोला था तो उससे उनके 100 पुत्र और 1 पुत्री दुश्शला उत्पन्न हुई थी। जिस दिन इधर दुर्योधन उत्पन्न हुआ था उसी दिन वन में देवी कुंती ने महाबली भीम को जन्म दिया था। भीम के जन्म के समय भी यह आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक बलवानों में शिरोमणि होगा। इसलिए भीम के जन्म से राजा पांडु, देवी कुंती और देवी माद्री बहुत प्रसन्न हुए थे। वहीं दुर्योधन उत्पन्न होते ही गधे की आवाज में रेंकने लगा था। दुर्योधन की यह आवाज सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे चिल्लाने लगे थे। इसके साथ ही बहुत से और अपशकुन देखकर राजा धृतराष्ट्र भयभीत हो गए थे और उन्होंने विदुर, भीष्म और अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर इन अपशकुनों के बारे में पूछा था। तब धर्मज्ञ विदुर ने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि तुम्हारे इस पुत्र के कारण तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए आप अपने इस बालक को त्याग दीजिए। परंतु सभी के समझाने के बाद भी पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया था। बताते हैं कि जब गांधारी गर्भवती थी उस समय वह अपने पति धृतराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाती थी। इस कारण धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी जो वैश्य कन्या थी
उसे नियुक्त किया गया था, परंतु वह दासी राजा धृतराष्ट्र से गर्भवती हो गई थी और उसने युयुत्स नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था जो बड़ा ही यशस्वी और पराक्रमी था। इस तरह महाराज धृतराष्ट्र के 101 पुत्र, एक पुत्री यानी कुल 102 संतानें हो गई थी। राजा पांडु एक दिन अपनी पत्नी देवी कुंती के साथ अपने आश्रम की कुटिया के बाहर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उस समय शिशु भीमसेन देवी कुंती की गोद में सो रहा था कि तभी एक बाघ भागता हुआ उनके आश्रम के भीतर चला आया था। बाघ को देख देवी कुंती बहुत घबरा गई थी और उठकर भाग खड़ी हुई थी। तब उनकी गोद में सोया भीमसेन गोद से छिटककर एक चट्टान पर जा गिरा था। उस समय राजा पांडु यह देख बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे कि शिशु भीमसेन को कुछ भी चोट नहीं आई थी और शिशु भीमसेन का सर टकराने के कारण उस चट्टान के कई टुकड़े हो गए थे।